दोस्तों लल्लन टॉप सीरीज नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर हम लेकर आए हैं भूगोल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आपको देखकर बताने हैं कि आपके कितने क्वेश्चन एकदम सही हो रहे हैं। और यदि आपकी तैयारी बेहतर है तो कृपया खुद को परखें जरूर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? अर्थात भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जिनकी रेखाएं समुद्र से लगती हैं? कितने राज्य ऐसे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा किससे लगती है? समुद्र से लगती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो आपको बताना है किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, गुजरात। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की तट रेखा सबसे लंबी है। गुजरात की बात करें तो इसकी तट रेखा जो समुद्र से मिलती है, कितनी लंबी है तट रेखा? तो बात करें 1214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 1214 किलोमीटर तटीय रेखा गुजरात समुद्र से साझा करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? जैसा कि आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। और ऑप्शन में बताने हैं कौन सा राज्य ऐसा है जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपको बताना है कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। अभी कुछ समय पहले ही देखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कितना आसान सवाल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। क्रम से बताना चाहेंगे कौन कौन से। पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? गुजरात, फिर राजस्थान, फिर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो आप गिन सकते हैं, ये 4 4 8, तो 8 राज्यों से होकर गुजरता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो आप देख सकते हैं इन 3 राज्यों से होकर तो कर्क रेखा गुजरती है। उड़ीसा से नहीं होकर गुजरती, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप बताना है इन 3 राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो ऑप्शन नंबर बचा कौन? डी, डी इज द राइट आंसर। झारखंड से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। दरअसल क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, इसको इसको कहना चाहिए था भारत के सबसे दक्षिणी नोक क्या हो जाएगा? तो सबसे दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछता है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार का एक हिस्सा है, जिसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार में पड़ता है इंदिरा पॉइंट। अगले प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? यानी सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। इसे और नामों से जाना जाता है, ठीक है। पिग्मेलियन पॉइंट नाम से भी इसे जाना जाता है। कौन सा? पिग्मेलियन पॉइंट। और कौन सा? पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो पार्सन पॉइंट भी इंदिरा पॉइंट का नाम है। लाही चिंग, जो कि इंदिरा पॉइंट का बहुत पहले नाम था, ये भी इंदिरा पॉइंट नाम है। पिग्मेलियम पॉइंट भी है, इसको पिग्मेलियम पॉइंट भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा तो कमेंट करना न भूलिएगा दोस्तों, और ये भी बताइएगा जरूर कि इन सभी 10 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न एकदम सही सही किए। तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही रोचक जो होता है लल्लन टॉप प्रश्न सीरीज जो चल रहा है, ऐसे हम लेकर आते रहेंगे। इसको आप देखेंगे तो आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।